बनारस की आवाज न्यूज चैनल लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। काशी की दाल मंडी से आए कारोबारियों ने अपना दर्द साझा करते हुए कहा कि हालात ऐसे बन गए हैं कि उनका वर्षों पुराना व्यापार बर्बादी की कगार पर खड़ा है। नए नियम, प्रशासनिक दबाव और दुकानें हटाए जाने की कार्रवाई ने छोटे व्यापारियों की नींद उड़ा दी है। कारोबारियों का कहना है कि यदि तुरंत समाधान नहीं मिला तो उनके परिवारों की आजीविका खत्म हो जाएगी। वीडियो में सुनिए दाल मंडी व्यापारियों की जुबानी उनका दर्द, संघर्ष और प्रशासन से की गई उनकी अंतिम अपील। ये सिर्फ व्यापार नहीं, पीढ़ियों की मेहनत का सवाल है। #बिजनेस क्रिसिस, #ट्रेडर वॉइसेस, #न्यूज़। नमस्कार साथियों, मैं कोई राजनेता नहीं हूँ। मैं छोटा दुकानदार हूँ, व्यापारी हूँ। मेरी सिर्फ मुझे इतना कहना है कि सारे दुकानदार और जिनके घर दाल मंडी में हैं वो सब बहुत परेशान हैं, क्योंकि ये प्रोजेक्ट जो है हम लोग के हित में नहीं है। कहा जा रहा है कि श्रद्धालुओं के हित में है। श्रद्धालुओं के लिए हम भी श्रद्धालु हैं, हम खुद बाबा का दर्शन करते हैं, लेकिन जो लोग इतना परेशान है उसके लिए हम निवेदन करते हैं योगी जी महाराज से कि वो इस पे कृपा करें और हम लोग को जो जहां हम लोग बसे हुए हैं पीढ़ियों से। अरे वो सिविल इंजीनियरिंग समझते नहीं है, कहाँ उनसे निवेदन कर रहे हो आप? सर, हम लोग कई पीढ़ी से बसे हुए हैं, चौथी पीढ़ी मेरी है, कई दुकानदार हैं, घर हैं, सब लोग अपना जीविका पार्जन कर रहे हैं। तो ये प्रोजेक्ट मेरे हिसाब से इसकी जगह से सर ने कहा कि मेट्रो बन जाए या फिर किसी इसको चौड़ा करना ही गलत है मेरे हिसाब से। ये हेरिटेज जगह है और यहाँ पे गरीबों की मार्केट है, तो इसको उजाड़ना जो है ये हितकर नहीं होगा। जो है बस इतना ही कहना चाहेंगे जो है कि निवेदन है कि हम लोग को बख्श दिया जाए। हम लोग अगर दुकानें चली जाएंगी तो हम कहाँ जाएंगे? एकदम से समझिए मेरी इन तनख्वाह, अगर नौकरी कर तनख्वाह होती है, नौकरी निकाल दिया जाए तो हम जीरो पे आ जाएंगे और कहीं और दुकान बस बनाना नहीं जगह। बहुत मुश्किल है सर, अब इस तब बहुत मुश्किल है। सब लोग जितने दुकानदार हैं, किराएदार हैं, सब परेशान है, बहुत परेशान है। कारोबार बताओ, बहुत छोटा कारोबार है। छोटी दुकान है सर, बिस्किट नमकीन की जो होती है, मतलब ब्रिटानिया का बिस्किट 9 रुपए खरीदा और 10 का बेच दिया, बस यही कारोबार है सर। हम जो है जितना मिलता है काम चल रहा है, ठीक है, लेकिन वो उससे भी चले जाएंगे तो हम करेंगे क्या? सबका ऐसे ही छोटा मोटा, किसी के मोबाइल का है, एक्सेसरी है, कोई कपड़ा बेच रहा है छोटा मोटा, कोई शादी ब्याह का सामान बेच रहा है। बस सर यही है सर, मेरी यही निवेदन है कि ये प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिया जाए। ये प्रोजेक्ट सही नहीं है। धन्यवाद। इसी दाल मंडी से संबंधित एक चश्मे की दुकान वहां पर लगाने वाले यादव जी हैं। आप आए और अपनी समस्या रखें। नमस्कार, मैं किशन दीक्षित जी, आदिल जी, अखिलेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि हमें इस मंच पर लाए हैं। हमारे पुराने मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद है। हमारी भी दाल मंडी में 2 दुकानें हैं चश्मे की, छोटी मोटी। हम भी कारोबार कर रहे हैं वहां से। हम लोग भी बहुत परेशान है, कई बार सरकार से भी हाथ गोड़ जोड़ा, मगर कोई सुनवाई नहीं। एक के बाद एक दुकान टूटी जा रही है। हम लोग के बारे में कुछ सोचिए। आप लोग से भी हमने गुहार लगाया कि हम लोग आखिर जाएंगे कहाँ? 15-16 लोग का परिवार है, उसी से हम लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। हम लोग परेशान हैं, कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ये अगर उजड़ जाएगा तो हम लोग जाएंगे कहाँ? हम लोग के बारे में सरकार, आप लोग कुछ समझें। इसी का हम लोग गुहार लेके आए हैं यहाँ पे, कहीं से भी कुछ सुनवाई हो जाए। एक दुकानदार और हैं जो वास्तव में उस दुकान के हट जाने से क्या दर्द है वहां के लोगों का। श्री साजिद जी आकर के अपनी बात बताएंगे। श्री साजिद जी। नमस्कार। दाल मंडी में हम सब की दुकानें हैं वहाँ पर,
और जिस तरीके से सरकार उनको कंसर्न कह करके ले रही है, दरअसल में दबा के डरा के ले रही है। अभी हाल में एसडीएम साहब का वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, डरा रहे हैं। इस तरीके की तमाम चीजें हो रही हैं। अब ऐसे में आपने खरीद तो लिया मकान, मगर जो नीचे दुकानदार है उसके ऊपर जो टेनेंट एक्ट लागू होता है, आप उसको कैसे बाहर निकाल दे रहे हो? आप धड़ाधड़ मकान कैसे गिरा दे रहे हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आपने मकान ले लिया तो अब आप हमारे मकान मालिक हैं। अब आप हमारे बारे में सोचिए, क्योंकि जो टेनेंट एक्ट कहता है कि आपने मकान खरीदा है तो टेनेंट के साथ खरीदा है, लिहाजा आप उसका रिहैबिलिटेशन भी करेंगे। और वहां पर हो रहा है ये कि आपने खरीद लिया, उसके बाद खाली कीजिए और गिरा दे रहे हैं। हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग के साथ जो सबसे बड़ी दिक्कत है कि कुछ और नहीं आता हम लोगों को काम करने। आप कह रहे हैं कि लोहता मोहन सराय जा करके कारोबार कीजिए, वो पूरा बाईपास एरिया एकदम सन्नाटा है, वहाँ कौन सामान लेने आएगा? और हम लोगों के पास अब उतनी रकम नहीं है कि 10 लाख रुपए, 8 लाख रुपए या 15 लाख रुपए जो भी आप कहें कि हम बना के देंगे तो हम आपको दे सकें। बहुत दिक्कत है। आपने जब परियोजना पास की तो ना तो वो मास्टर प्लान में था, और उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट डिस्प्लेसमेंट आता है। खुदाई की चौकी मार्ग हमारे बगल में था, 22 से 26 मकान आते। आप लोगों ने उसको जो है टोटली नेग्लेक्ट कर दिया। ऐसा नहीं करना था। वहां आपका बजट भी कम आता। हम सारे लोग जो डिस्प्लेस हो रहे, इतना बड़ा मास डिस्प्लेसमेंट जो आप करने जा रहे हैं, पूरा वजूद मिटाने जा रहे हैं, वो आपको नहीं करना पड़ता। हालत खराब हो जाएगी, हम लोगों की बर्बाद हो जाएंगे। ऐसा ना कीजिए, अब भी ख्याल कर दीजिए, बचा लीजिए। थैंक यू। इसी दाल मंडी में